हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के बारे में हम आप आज पढ़ेंगे। उन्होंने संस्कृतिकरण के पहले इसका नाम ब्राह्मणीकरण रखा था। और ब्राह्मणीकरण माने ब्राह्मण लोगों जो अब समाज में हमारे जो शुरू से बना हुआ है हायरार्की, संस्तरण हिंदी में जिसको कहते हैं, ऊंच नीच क्रम में समाज का ऐसे धीरे धीरे ऊंच नीच कुमुलेटिव जो एक संस्तरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को कहते हैं डिवीजन को, विभाजन ऊंच नीच आधार पे समाज में जैसा जिसकी कास्ट है उसके हिसाब से उसको बांटा गया है। उनका रंग रूप कदकाठी, व्यवसाय, कार्य, श्रम विभाजन, कुशलता सबके आधार पे उनका जो एक ऊंच नीच क्रम विभाजन है उसी को उन्होंने पहले ब्राह्मणीकरण नाम दिया था, बाद में संस्कृतिकरण। द सोशलॉजी अमॉन्ग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में रामपुरा गांव का उन्होंने मैसूर के अध्ययन किया था और उसी में उन्होंने इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें उनका पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण और ये संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मणीकरण, ये सब उनकी मेन कॉन्सेप्ट थे। और बहुत सारी बुकें भी उन्होंने लिखी हैं, जैसे विलेज वाले पे भी बहुत लिखे। इंडिया विलेज इनका बुक है, इंडिया चेंजिंग विलेजेज उनका है, एस.सी. दुबे का एन इंडियन विलेज भी उन्हीं का है। ऐसे करके विलेज से रिलेटेड बहुत सारी बुकें सेम है, 3-4 इन लोगों से अक्सर करके एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आता है। एक तरफ राइटर का नाम रहेगा, एक तरफ बुक का नाम। तो यहाँ संस्कृतिकरण पढ़ना है हमको। संस्कृतिकरण में ये बताए थे एम.एन. श्रीनिवास। इनका फुल नाम था मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो इन्होंने बताया कि उस समय चलन था कास्टिज में, जो आज के डेट में भी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में गांव में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन अभी 70% से एबव है। तो गांव में अभी भी जड़ों में जाति प्रथा कहीं ना कहीं समाई हुई है और ये जाति प्रथा से ही रिलेटेड था, जो उच्च जातियों का और नीच जातियों का था। समाज में विन्यास और विभाजन था। उसमें उच्च जातियों के पास खेती बाड़ी ज़्यादा थी, तो वो जाहिर सी बात है कि बैलेंस से और प्रॉपर्टी से हर तरह से वो प्रेस्टीज और इन चीज़ों से भरे हुए थे, जिनको देख के नीचे कास्ट वाले लोगों के मन में ये भावना होती थी कि मेरे पास भी ये हो। तो उसके चक्कर में वो धीरे धीरे अपने कर्मकांड, रंग रूप, जीवन पद्धति और वेशभूषा और लगभग जैसे वो मांस खाना छोड़ दिए थे ब्राह्मण लोग, तो ये नीचे जात वाले मांस खाना छोड़ दिए। वो लोग बढ़िया जनेऊ धारण करते थे, ये भी जनेऊ धारण करते थे। वो अपने रूल रेगुलेशन का पालन करते थे, तो ये भी पालन करते थे। उन्हीं की देखा कि ये लोग अपने सारे कर्मकांड, जीवन पद्धति आदि छोड़ने हुए में लगे हुए थे। ब्राह्मणों कुछ प्रथाओं को अपनाने और अपनी कुप्रथाओं को छोड़ करके खुद को ब्राह्मण कहलाने के चक्कर में, इसीलिए पहले इस सिद्धांत का नाम उन्होंने ब्राह्मणीकरण रखा था, बाद में चेंज करके इसी को संस्कृतिकरण कर दिया, जिसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं। और ये वेस्टर्न कल्चर की नहीं है, इंडियन कल्चर की ही नकल है। अब जो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे है इंडिया में, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, धीरे धीरे वही क्या ले चुका है, लेता जा रहा है दिन ब दिन क्लास सिस्टम में, मतलब वर्ग व्यवस्था। लेकिन अभी भी आपके कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम बना हुआ है। तो संस्कृताइजेशन आपके एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, ये तो सबको याद हो गया होगा। इन्होंने कुक्स जनजातियों का अध्ययन किया था और मैसूर में इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने माना था कि नीच जातियाँ वाले जो लोग हैं वो उच्च जातियों के वेशभूषा, कर्मकांड, जीवन पद्धति, जनेऊ धारण करना, मांस खाना छोड़ना और जैसे कुछ निषेध, कुछ वर्जनाएं, कुछ अच्छे गुण, वो सब उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। और एक पीढ़ी तक करते करते कोशिश दूसरी पीढ़ी में बन जाते थे और अपना नाम वो लिखने लगते थे। नाम के आगे टाइटल, जैसे तिवारी है ब्राह्मण का, जैसे मिश्रा है, क्या क्या लगता है, वो सब अपने नाम के आगे टाइटल लिखना शुरू कर देते थे। खुद को घोषित कर देते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस जात का हूँ। तो वही पहले ब्राह्मणीकरण और बाद में उसी का नाम संस्कृतिकरण कर दिया गया, जिसे आगे चल के योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने लिखा था इनके बारे में, एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। उन्होंने कहा था, इनका मानना था कि संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है। मतलब संस्कृतिकरण विश्व की किसी भी जगह पे पाई जा सकती है। जैसे अमेरिका में है ब्लैक और वाइट का, वो हमेशा शुरू से विवाद चलता चला आया है। एक ओबामा ही थे जो राष्ट्रपति बने थे ब्लैक होकर के भी, नहीं तो उसके पहले कोई ब्लैक राष्ट्रपति नहीं बना था। और ब्लैक और वाइट का हमेशा वहाँ पे विवाद चलता रहता है और मोस्टली वाइट लोगों को ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है और उनमें संघर्ष
जारी रहता है। इसी तरह और भी बहुत सारे देशों में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही कास्टिज्म है, कहीं कास्टिज्म है, कहीं किसी रूप में, वो हमेशा हर जगह कुछ न कुछ लेके विवाद चलता रहता है। जब क्रांतियाँ हुई इतिहास में, आप देखिए उठा के, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, हर जगह अपने अधिकार और वर्चस्व की मांग के लिए चाहे जनता राजा से लड़ी हो, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करा के और डेमोक्रेसी लागू कर दिया गया। क्रांतियों की ही देन है। तो सांस्कृतिकरण एक व्यापक अवधारणा है, ये योगेंद्र सिंह ने माना था। उसके अलावा श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए सांस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया से परंपरा जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विरोधी भावना का प्रकटीकरण होता है। इस तथ्य का समर्थन हेराल्ड गुल्ड के विचारों से भी प्राप्त होता है। देखिए, गुल्ड राइटर हैं, ये भी इनका फॉलो किए हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको संस्कृतिकरण समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।